मैं तैयार हुई हूँ जल्दी जल्दी में और भाग भाग के मैंने शटल लिया। शटल भी ना गुजरने वाली थी और शटल की जो पहली सीढ़ी होती है ना, बिल्कुल दरवाजे के सामने जो पहली सीढ़ी होती है वहाँ खड़े होके आई हूँ मैं। शटल में जगह ही नहीं थी यार। ठीक है, इतना जलील होने के बाद पहुँची हूँ डिपार्टमेंट और यहाँ आके पता चला कि मज़ीद आपको जलील होना है। ठीक है, तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी उमाइमा अकरम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ठीक है, आप लोगों को और कुछ याद होना हो मेरे बारे में, कुछ और पता चला ना चले, मेरा नाम ज़रूर याद हो जाएगा, उमाइमा अकरम। ठीक है, तो अभी मैं आई हुई थी अपने डिपार्टमेंट, ये देखें तैयार श्यार सूटेड बूटेड क्लास लेने के लिए आई हुई थी। लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, टाइम तो चेक करना नहीं ना, स्केड्यूल तो चेक करना नहीं ना, वो तो हम पे गुनाह है। ठीक है, लास्ट टाइम भी कल परसों की बात है, मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं 8 बजे पहुंची हुई थी क्लास लेने के लिए, अपनी नींद हराम करके आई हूँ क्लास लेने के लिए और यहाँ आकर पता चला है कि रमज़ान की वजह से स्केड्यूल चेंज हुआ है और क्लासेस 9 बजे से हैं। आज मुझे ये था कि सारी क्लासेस 9 बजे से ही शुरू होती हैं, रमज़ान की वजह से टाइमिंग उन्होंने चेंज कर दिया, 9 बजे से क्लास शुरू होती है। तो अब मैं 9 बजे पहुँची हुई थी क्लास लेने के लिए और यहाँ आकर पता चला है कि क्लास 9:50 पे है। पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है ऐसे, रोज़े की हालत में किस्मत खवार करा रही है मुझे, समझ नहीं आ रही मुझे क्या करूं मैं गाइस। अभी इतना मुझे वो हो रहा था ना, रिग्रेट कि अपनी नींद कुर्बान करके आई थी मैं। यार रमज़ान में ना किया करो यार ऐसे। अभी मैं अपने क्लास में जा रही हूँ, वेट करते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वेट करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं और आप लोगों से मैं हॉस्टल पहुंच के ही मिलूंगी, क्योंकि पहले मैं इतना भाग भाग के आई हूँ ना, मतलब मुझे लगा था मैं लेट हूँ, मैं लेट उठी थी और फिर अफरा तफरी में 20 मिनट में 15-20 मिनट में तैयार हुई हूँ जल्दी जल्दी में और भाग भाग के मैंने शटल लिया। शटल भी ना गुजरने वाली थी और शटल की जो पहली सीढ़ी होती है ना, बिल्कुल दरवाजे के सामने जो पहली सीढ़ी होती है वहाँ खड़े होके आई हूँ मैं। शटल में जगह ही नहीं थी यार। ठीक है, इतना जलील होने के बाद पहुंची हूँ डिपार्टमेंट और यहाँ आके पता चला कि मज़ीद आपको जलील होना है। ठीक है, तो बस फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर आफ्टर फ्यू आवर्स। 2 hours later. तो जी अभी मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई हूँ डिपार्टमेंट से क्लासेस लेके। अभी हम अपने रूम में चलते हैं और इफ्तार की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे। ठीक है, वैसे ओके यहाँ पे कोई कमरा है। अच्छा, वैसे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, कल वाले व्लॉग के फ्लॉप आइडिया की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ नया ट्राई करने को, कोई नई रेसिपी बनाने को। इतना दिल उठ गया ना, हमने सोचा था कि हम किसी दिन पिज़्ज़ा बनाएंगे, बट पिज़्ज़ा बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि हमने चीज़ भी खुद ही बनानी थी, हमने बाहर से नहीं लेनी थी, महंगी मिलती है भाई बाहर से, स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, माँ बाप के पैसे पे हम कर लेंगे अफोर्ड, बट अपने पैसे पे इतना खर्चा करने का दिल नहीं करता। ठीक है, तो अब मेरा चीज़ बनाने को दिल नहीं करा मुझे, कहीं फिर से सारा दूध ज़ाया ना हो जाए, जैसे कल कचौड़ियाँ ज़ाया हुई हैं सारी। खैर इतनी मेहनत भी लगी मेरी और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो हो सकता है हम पिज़्ज़ा ना बनाएं, पिज़्ज़ा बाइट्स बनाएं। वैसे भी आज मेरी बहन घर जा रही है, तो अब वो वापस आएगी तो ही हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो आज हमने वैसे इफ्तारी में बनाना है चिकन समोसे, क्योंकि कल चिकन लाया हुआ था तो कल वाला पड़ा हुआ है, तो चिकन समोसे बनाएंगे और साथ में पापड़ी चाट सोचा है हमने कि पापड़ी चाट बनाएंगे। बाकी हमने एक दिन बिरयानी भी बनानी है और किसी दिन हमने पिज़्ज़ा बाइट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मुझे कोई इतराज़ नहीं है डेली एक ही इफ्तारी करने का, मतलब डेली समोसे खाने का। मैं बना भी सकती हूँ और डेली खा भी सकती हूँ समोसे, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना होता है, तो व्लॉग में एक ही चीज़ तो ना मैं बार बार दिखा सकती कि रोज़ मैं समोसे बना रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है पिछले रमज़ान में डेली समोसे बनाती थी और मुझे कोई इशू नहीं होता था इस बात पे, मैं खुशी खुशी बनाती थी और मुझे मज़ा आता था डेली समोसे बनाने का। लेकिन व्लॉगिंग की वजह से हमें थोड़ा कुछ नया ट्राई करना पड़ता है, नया ट्राई करने का दिल होता है। तो मैकरोनी तो अच्छी बनी थी कल, लेकिन कचौड़ियों ने मूड ऑफ कर दिया था मेरा, तो अब तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ नया ट्राई करने का। तो जो है सो है, बस जो पुरानी चीज़ है ना वही हम थोड़ी बहुत उसी में चेंजिंग्स लाएंगे, करेंगे नया भी, लेकिन अभी नहीं। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने रूम में। अभी मेरे में मज़ीद इतना हौसला नहीं है कि मैं मज़ीद जो है चीज़ें बर्बाद करूं, ख़रीदी हुई चीज़ें। कल जो इतना मैदा बर्बाद हुआ है, चिकन जो बर्बाद हुआ है कचौड़ियों का, मज़ीद अब मेरा इतना हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं किसी चीज़ को मज़ीद स्पॉइल करूं। इसलिए बस चलते हैं अपने रूम में और इफ्तार की तैयारी करते हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइस।
ओके, सो दिस इज़ माई आउटफिट। इट्स अनदर क्वाड सेट। मैंने बताया था कि मेरे पास 4-5 क्वाड सेट हैं डिफरेंट प्रिंट में, तो ये भी एक क्वाड सेट है। यहाँ पे एक लड़की ना वेल कर रही थी साथ ही शीशे पे खड़े, तो शी वॉज लाइक मैं तो नहीं आ रही तुम्हारी वीडियो में तो मैंने कहा नहीं नहीं आप नहीं आ रही। लड़कियों को बहुत होता है कहीं हम वायरल ना हो जाएं, यू नो। और अब तो मेरी हॉस्टल की कुछ लड़कियों को ना पता भी चलना शुरू हो गया कि ये लड़की व्लॉगिंग करती है, क्योंकि कल जब मेरी बहन बना रही थी मैक्रोनी तो मैंने उससे कहा रुक जाओ, खबरदार तुमने सॉसेस डाली, मुझे कैमरा ऑन कर लेने दो, पहले मैं कैमरा ऑन करूँगी फिर तुम डालोगी कोई चीज़। तो शी वॉज़ लाइक ओके। और साथ क्योंकि किचन में बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, तो सारी लड़कियाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, बस फटाफट से इफ्तारी बना लो, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिकॉर्ड कर सको। लेकिन मैं तो टाइम निकाल लेती हूँ रिकॉर्ड करने का। फटाफट से जेब में से निकाला फ़ोन और निकाला कैमरा, फ्लैश ऑन किया और रिकॉर्ड कर लिया। और सारी लड़कियाँ देख रही होती हैं कि ये क्या कर रही है। तो एक लड़की तो ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करी थी तो अपनी फ्रेंड को कहती है व्लॉग बना रही है ये। मैंने सुन लिया था, इतना भी तुमने आहिस्ता नहीं बोला था लड़की, मैंने सुन लिया था कि तुम कह रही हो व्लॉग बना रही है। फिर जब मैंने उसकी तरफ देखा ना तो कहती है आप व्लॉग बना रही हो या वैसे ही। मैंने कहा वैसे ही। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे पूछ ले चैनल का नाम बता दें, मैं भी सब्सक्राइब कर दूंगी। और जब मैंने उसको चैनल का नाम बताना है और उसने सर्च करना है, इसका तो हादसा ही निकल जाना है कि बस इतने से सब्सक्राइबर्स 44 ओनली, इतने से सब्सक्राइबर्स हैं और इतनी शौकियाँ मार रही है तुम तो। कोई नहीं यार, शुरू पे होता है सबके साथ ही ऐसे। खैर बातों पे ध्यान कम देते हैं। एक तो मैं ना इधर उधर निकल जाती हूँ, टॉपिक से हट जाती हूँ। यहाँ मैं पापड़ियाँ बना रही थी तो सबसे पहले हमने मैदा गूंद लिया, सिंपल सा मैदा यार, एक ही रेसिपी है मैदे की। मैदे में डालना है आपने नमक और घी और बस उसको पानी के साथ गूंद लेना है। ठीक है, आपकी डो रेडी है। उसके बाद आपको चार उसके डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड करना, जितनी आपने पापड़ियाँ बनानी है उतने उसके पार्ट्स कर लो और उसको सिंपल बेल के आपने फ्राई कर लेना, पापड़ी आपकी रेडी। और समोसे की जो डो है उसकी भी रेसिपी मैंने दी हुई है आपको, सिंपल वैसी ही रेसिपी बनानी है जैसी पापड़ी के लिए थी। और उसके बाद हमने ये चिकन प्रिपेयर कर लिया। चिकन की सिंपल रेसिपी है, आपने चिकन को बॉयल कर लेना है, उसको श्रेड कर लेना है, उसको बेसिक से स्पाइसेस डाल के ऑयल में सौते कर लेना है और सॉसेस वगैरह डाल लेनी है, ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो सॉसेस भी डाल लेना, वरना सॉसेस जो है वो ऑप्शनल है, ना भी डालोगे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे वीडियो ना इतनी ब्लर आ रही थी, इतनी गंदी आ रही थी। ये वीडियो रिकॉर्ड करी है मेरी रूममेट। मैंने उसे कहा यार मैं इफ्तारी बना दिया करूँगी आप लोगों को, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बस एक कैमरामैन चाहिए, मतलब कैमरामैन नहीं, एक बंदा चाहिए जो मेरा फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर सके 2-3 क्लिप्स। तो मैंने उसे कहा यार मैं यहाँ समोसे की फिलिंग करती तो तुम रिकॉर्ड कर दो। अब मुझे लगता है कैमरे का बैक साइड पे ना ऑयली हाथ लगा हुआ था, ऑयली मतलब लगा हुआ था, उस वजह से ना कैमरा थोड़ा ब्लर हुआ था, तो उसका विजन इतना गंदा आ रहा है। अब इतना तो उसको नज़र नहीं आया कि यार ये इतना गंदा क्यों आ रहा है, उसको शायद यही लगा होगा कि मेरे फ़ोन का रिज़ल्ट ही ऐसा है। बट नहीं, इतने भी माड़े हालात नहीं है मेरे फ़ोन के, बेशक 7+ है लेकिन है तो आईफोन ही ना, तो इतना वो गंदा रिकॉर्ड हुआ। तो मैंने बाद में देखा, उस टाइम तो मैंने शुक्र अदा किया कि चलो इसने रिकॉर्ड कर दिया, क्लिप बना लिया, तो मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे जो चुटकी बजाने वाला सीन हुआ है, मैं यहाँ पे मैंने कहा मैं ना यहाँ पे कैमरा सेट करती हूँ तो तुम लोग ना चीज़ें रख दो टेबल पे, सो आई हैव टू रिकॉर्ड इट। तो मेरी रूममेट कहती है नहीं आप ही, वो एक चीज़ होती है ऐसे ना, लड़कियाँ चुटकी बजाती हैं और सारी चीज़ें जो है टेबल पे आ जाती हैं, आप ही वो ट्रांजिशन रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, मुझे वो अजीब लगता है, पता नहीं मुझसे बने भी ना कि नहीं। तो कहती नहीं आप भी ट्राई तो करें ना, हो सकता है अच्छी बन जाए। आप ऐसे चुटकी बजाए फिर आप वीडियो बंद कर देना, दोबारा से चुटकी बजाएंगे तो सारी चीज़ें जो है वो टेबल के ऊपर सजी हुई होंगी। मैंने कहा ओके ट्राई कर लेते हैं। तो इफ्तारी होने वाली थी और हम लोग ऐसे तमाशे कर रहे थे। मेरी रूममेट बैठ के देख रही थी कि क्या कर रही है, जो चौथी रूममेट है वो बस बैठ के ना देखती रहती है कि क्या तमाशे हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमने फिर चुटकी बजाई और ट्रांजिशन की मैंने कहा चलो मेरी रूममेट भी खुश हो जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं। बाय बाय।